देखती आंखों और सुनते कानों को सैयद नैयर अब्बास काज़मी का सलाम हो। बात करते हैं बुर्ज अकरम स्कॉर्पियो की। भूले नहीं है भाई, अब भूलते नहीं हैं आपको, अब हमें याद है। बुर्ज अकरम स्कॉर्पियो का हफ्तेवार हॉरोस्कोप देखेंगे हम, और 10 से लेकर 20 अप्रैल के दरमियान हम देखेंगे कि ये कैसा रहेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम एक ओवरव्यू भी लेंगे। तो ये एक पूरी जो है 2 पार्ट्स है इस वीडियो के, इसलिए आपने इसको बड़े प्यार से मोहब्बत से देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हिर्ज़ जवाद और स्टारिंग, ये दोनों आपको, हमारे पास ये दो ही है और लिमिटेड एडिशन है। ये तमाम मुक़द्दस मकामात से मासूक कराई और मोमिनीन इसकी अहमियत और अफादियत को समझ सकते हैं। हदिया भी बहुत कम है, 9K से लेकर 110K तक। ये आपको नागहानी आफात से बचाती है, ये आपको हादसात से बचाती है। हर मोमिन के हाथ में, ख़ासतौर पे जो गल्फ़ कहलाता है, होना ज़रूरी था, लेकिन बस वो कहते हैं ना, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई है। ठीक हो गया। तो बुर्ज अकरब का जो है वो हम देखेंगे हॉरोस्कोप, लेकिन उससे पहले एक सादा ज़बान में हम देखेंगे, बड़ा आसान उर्दू ज़बान में, हिंदी के नाज़रीन के लिए भी, और 12 हाउसेस के हवाले से देखेंगे। बर्थ चार्ट क्या होता है जी, जायचा क्या होता है, ये सवाल पूछा जाता है। बर्थ चार्ट और जायचा ये बताता है कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जीवन साथी कौन सा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपके लिए कौन से प्रोफेशंस अच्छे हैं। आपको पता होना चाहिए आपके लिए मुल्क कौन सा अच्छा है, बीमारियां कौन सी आपको हो सकती हैं, इस तरह की मालूमात के लिए। ठीक है, वो बताता है आपका बर्थ चार्ट या जायचा, और हमारा नंबर आपके पास आ रहा होता है। इट्स अ पेड सर्विस। ठीक है जी, पहले बता दें आप। मजमूई जायजा लेते हैं पहले वीक का। इस हफ्ते राहु और मुश्तरी आपके चौथे और 8वें घर पे नज़र रख के बैठे हुए हैं। तो इमोशनली जो है वो हमें कभी खुशी कभी गम देखने को मिलता रहेगा, और माजी में की गई किसी सरमायाकारी से आपको फ़ायदा हो सकता है। और उसकी वजह से, पहले कहा करते थे मनी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, आजकल कहते हैं मनी इज़ लाइफ। हनी है तो बनी है। ठीक है, फैमिली में इज्जत और सुकून भी मिलेगा, मगर बिजनेस में कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अब हम ज़रा 12 घरों की तरफ तफसील से आते हैं। तो आपको इस हफ्ते इमोशनल सेंसिटिविटी जो है वो महसूस करेंगे। मूड स्विंग आपके बिहेवियर पे असर डाल सकता है। पैसे या फैमिली के लिहाज से देखें तो माली लिहाज से पास्ट इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा। इनकम इंक्रीज जो है उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मौजूद है। बड़ी ख़रीदारी जैसे घर या गाड़ी ख़रीदने के मुमकिन चांसेस हैं, लॉटरी ख़रीदने के चांसेस हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस हैं, लेकिन इस्तिखारा इस्तिखारा और इस्तिखारा। कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। बात करते वक्त एहतियात कीजिएगा कि कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो जाए, इसलिए मुखालिफ पार्टी से पूछ लें कि भाई मेरी बात क्लियर हो गई है, आपको समझ आ गया कि नहीं, चाहे वो बहन भाई हो, रिश्तेदार हो, अजीज़ हो। घर में सुकून तो रहेगा, लेकिन कुछ इमोशनल टेंशन्स, नेगेटिविटी फैमिली की तरफ से हो सकती है, ख़ानदान की तरफ से, या उन लोगों की तरफ से जिनकी तरफ से आपको एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये कोई ना कोई खाता खोलेंगे खोलेंगे। लव के मामले में भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, लेकिन जज्बातियत जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, उसको ज़रा संभालिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन वक्त है, CSS वगैरह करना चाहें, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहें तो अच्छा है। हेल्थ में इमोशनल स्ट्रेस और नेगेटिविटी से बचें। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखें तो अच्छा होगा, बुरा रखेंगे तो नुकसान आपका अपना होगा। हमेशा बी पॉजिटिव रहा करें। इसके लिए बहुत सी मैं आपको स्टोरीज़ बता सकता हूँ, लेकिन आप खुद समझदार हैं। शादीशुदा लोगों के लिए रिलेशनशिप नॉर्मल रहेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। एक दूसरे को समझें, चाहे आप मर्द हैं या औरत है। ख़ास तौर पर अगर शादी नहीं हुई है, और ख़ास तौर पर अगर बैरून मुल्क हुई है, तो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड ईच अदर। हिडन गेन आपको मिल सकता है यहाँ पर, और पास्ट इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो सकते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कब्रिस्तान जाके देखें, हज़ारों लोग और लाखों आइडियाज़ दफन है। अपने आइडियाज़ को डिस्कस करें। लक यहाँ पे सपोर्टिव रहेगी, पेरेंट्स का ताउन रहेगा। बैठ जाने के हवाले से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है, कैरियर रिकग्नाइजेशन है,
पेरेंट्स प्राउड होंगे। स्मॉल बिजनेस वालों को हुकूमत की तरफ से कम सपोर्ट मिलेगी, बल्कि कुछ पाबंदियां ही मिलेंगी। गेंस मॉडरेट रहेंगे, मेहनत से फ़ायदा होगा। एक्सपेंसेस कंट्रोल कीजिएगा, अननेसेसरी एक्सपेंस हो सकते हैं। ठीक है, पेशेंस और क्लियर कम्युनिकेशंस मोहब्बत में बहुत ज़रूरी रहेगी। बिजनेस वालों के लिए चैलेंज तो रहेगा, मेहनत जारी रखिएगा। रिकग्नाइजेशन और रिस्पेक्ट तो मिले ही मिलेगी। अहम मशवरा यह है कि मनफी सोच से बचें, बड़ी ख़रीदारी से पहले मशवरा करें, फैमिली के साथ नरम रवैया रखें, बिजनेस में पेशेंस रखें और पॉजिटिव माइंडसेट रखें। अब ज़रा हम अप्रैल की मजमूई एनर्जी भी देख लेते हैं। तो इस महीने घर के माहौल में उतार चढ़ाव तो रहेगा। अगर ये मैं कहूँ इमोशनल कंट्रोल प्लस हिडन गेन प्लस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक हो गया। इमोशनल कंट्रोल प्लस हिडन गेन्स प्लस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये हिडन गेन्स आपकी तरफ से नहीं, आपके स्पाउस की तरफ से भी हो सकते हैं। उनको कोई विरासती जायदाद मिल सकती है, फैमिली बिजनेस में हिस्सा मिल सकता है, दादी चाची मामी की तरफ से कोई गहने मिल सकते हैं सोने के। इस महीने आप खुद को सेंसिटिव और इमोशनल महसूस करेंगे, मूड स्विंग ज़्यादा होंगे, सेल्फ कंट्रोल ज़रूरी है। माली लिहाज से पास्ट इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा और इनकम में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। बड़ी ख़रीदारी मुमकिन है, लेकिन सोच समझ के कीजिएगा, जिसको कहते हैं ना प्लानिंग करके कीजिएगा, और ख़ास तौर पे इस्तिखारा। कम्युनिकेशन में कन्फ्यूजन हो सकती है, अल्फाज का चुनाव और इंतखाब सोच समझ के कीजिएगा। ठीक है, घर में टेंशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, फैमिली इन्वायरमेंट, ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकता है। लव में ट्रस्ट का इशू रहेगा। इमोशनल कन्फ्यूजन मैंने आपको पहले बताया कि वो आपको डिस्टर्ब करेगी। स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लिए आपको मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए नमाज और मेडिटेशन करें। रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे, पेशेंस के साथ चलेंगे तो मामलात हल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मामलात ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के हैं। ठीक है, लक सपोर्टिव रहेगी। पेरेंट्स या एल्डर्स की गाइडेंस आपको फ़ायदा दे सकती है, और गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलेगी, मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, कैरियर के वाले से बात करें तो हिडन अपॉर्चुनिटीज़, रिकग्नाइजेशन एंड ग्रोथ, ये नौकरी वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए थोड़ा चैलेंज का टाइम रहेगा। अब हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इसको देख, इमोशंस को कंट्रोल करें। गोल्डन टिप्स, इमोशंस को कंट्रोल करें, फैमिली के साथ सॉफ्ट बिहेवियर रखें, बड़ी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। मेंटल, फिजिकल से ज़्यादा मेंटल, स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बचने के लिए नमाज और मेडिटेशन का सहारा रहे। पेशेंस और पॉजिटिविटी, ये दो चीज़ें आपको इस महीने में बचा सकती हैं, सुरखरू कर सकती हैं। इन पर आपने ज़रा तवज्जो देनी है। ठीक हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।